नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने आखिरकार 1 साल बाद किया वापस लेने का ऐलान। पीएम मोदी ने की घोषणा। कानूनों के खिलाफ देश के किसानों का एक समूह पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहा। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बावजूद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान कानूनों के विरुद्ध चल रहा आंदोलन अभी समाप्त नहीं होगा। टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। हरियाणा के करनाल जिले के बस्तारा टोल पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन की वजह से बंद है। कृषि कानून रद्द होने के ऐलान के बाद टोल प्लाजा प्रबंधन ने हाइड्रा बुलाकर बैरिकेड हटाना शुरू कर दिया। इसके बाद किसानों ने जमकर हंगामा किया। बैरिकेड हटाने आए हाइड्रा को लौटा दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि बिल वापसी को लेकर कहा, प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। तीनों कानून रद्द, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह इस देश के किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया था। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। डिविलियर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपने संन्यास की घोषणा की। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने कसा तंज। अखिलेश ने कहा कि किसानों के प्रयासों की आखिरकार जीत हुई। ये अहंकार की हार और किसानों की गणतंत्र की जीत है। लोग आगामी चुनाव में केंद्र सरकार को माफ नहीं करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया बयान। देश इस बात का गवाह है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार हमेशा से कृषि और किसानों के लिए संकल्पित रही है, जिस वजह से पिछले 7 सालों में किसानों के फायदे के लिए ढेर सारी स्कीम शुरू की गई। अमेरिका में अफगानिस्तान के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए बम ब्लास्ट में मारे गए सैनिकों के कांग्रेसनल गोल्ड मेडल देने का फैसला किया गया। अगस्त में काबुल एयरपोर्ट पर हुए ब्लास्ट में एक नेवी कॉर्पमैन और 11 मरीन सोल्जर समेत 13 लोग मारे गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने रंगदारी के मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अदालत ने भगौड़ा घोषित करने के फैसले के 30 दिन बाद उनकी देश भर में मौजूद प्रॉपर्टी को कुर्क करने का काम शुरू किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अगले साल फरवरी में होने वाले बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेगा। ये बॉयकॉट चीन की तरफ से किए जा रहे अधिकारों के हनन पर सख्ती दिखाने के लिए होगा। बॉयकॉट की वजह से अमेरिकी एथलीट को कोई परेशानी नहीं होगी। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले आए। 460 लोगों की जान गई। कोरोना वायरस के कुल सक्रिय मामले फिलहाल 1% से कम है। वर्तमान में यह आंकड़ा 0.37% पर आ गया। तमिलनाडु में जारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया। बेलबोर शहर में मकान ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। प्रशासन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। लद्दाख से हटेगी भारत चीन की सेनाएं। दोनों ही पक्षों में 13 बार बातचीत भी हुई। इसके बाद से तय हुआ कि दोनों देश की सेना अपनी जगहों से हटेगी। बढ़ते कोरोना केस के बाद ऑस्ट्रिया ने दोबारा लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। चांसलर अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने कहा है कि 1 फरवरी से देश में वैक्सीनेशन जरूरी किया जा रहा। महीनों तक समझाने के बाद भी हम लोगों को वैक्सीनेशन के लिए नहीं मना पाए। दिल्ली में अब भी जहरीली बनी हुई है हवा। दिल्ली का AQI ओवरऑल 332 दर्ज किया गया। राजधानी में हवा अब भी बहुत खतरनाक श्रेणी में बनी हुई। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों में खुशी का माहौल। जलेबी बांटकर लोगों का कराया गया मुंह मीठा। वहीं यूपी गेट आंदोलन स्थल पर किया गया हवन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज से सभी को मिल सकेगा प्रवेश। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रवेश के दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रगति मैदान पर टिकट की सुविधा नहीं होगी।
अगले 3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में खिली रहेगी धूप। हालांकि सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। दिन में मौसम खुशनुमा रहेगा। हवा में नमी का स्तर अधिक होने की वजह से सुबह के समय कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं। मशहूर टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस 14 की विनर रूबीना दिलेक का नया म्यूजिक वीडियो शाहरुख खान हुआ रिलीज। रूबीना दिलेक का मच अवेटेड गाना लोगों को खूब पसंद आ रहा। कॉमेडी से भरपूर फिल्म बंटी और बबली 2 थिएटर में हुई रिलीज। थिएटर में सूर्यवंशी और बंटी बबली में टक्कर। फिल्म 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली का सीक्वल है। पीएम मोदी के कृषि बिल वापसी लेने के ऐलान के बाद बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने पीएम को किया धन्यवाद। सोनू सूद ने ट्वीट करके कहा, किसान वापसी अपने खेतों में आएंगे, देश के खेत फिर से लहराएंगे। इस ऐतिहासिक फैसले से किसानों का प्रकाश पूरब और भी ऐतिहासिक हो गया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा। टीम के कप्तान टिम पेन ने कप्तानी से इस्तीफा दिया। इस बात की पुष्टि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी की। पेन का ये फैसला एक ऑफ फील्ड घोटाले के मामले आने के बाद लिया गया। पाकिस्तान के विधायक का अश्लील वीडियो वायरल। नेता सानिया आशिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पड़ताल के बाद पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 21 नवंबर तक 3 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर। पीएम मोदी 19 नवंबर को बुंदेलखंड के महोबा पहुंचे। वहां पर उन्होंने लोगों को 3250 करोड़ की जल योजना की सौगात दी। सरकार ने पीएम किसान योजना में किया बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी बनाकर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।